एवरीवन, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यूपी 2018 के वीडियो का जो री एग्जाम है उसके पेपर की जो रीजनिंग थी उसका लेवल अब क्या रहेगा। क्या ये वही लेवल रहेगा कि जो 2018 में था? क्या पेपर उसी पैटर्न पे आएगा या चेंजेस भी हो सकते हैं? क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है और किस बेसिस पे तैयारी की जा सकती है? तो मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट 2018 से 2022-23 तक जो भी यूपी के एग्जाम्स हुए हैं उनमें रीजनिंग का लेवल, अगर कोई एग्जाम कैंसिल होकर दोबारा से हुआ तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, किसमें कितने कितने चेंजेस हर साल रीजनिंग में आ रहे हैं, ये सब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि यूपी के एग्जाम्स को मैं 2015 से 16 से कंटिन्यू डील कर रही हूँ, और चाहे वो लेखपाल रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो पिछला वाला रहा हो, या 69,000 भर्ती या पुलिस, कुछ भी, ये जेल वार्डर, ये सारे रिजल्ट्स ये सारे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो इन पे मैंने डीप एनालिसिस कर रखा है ना। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यूपी पुलिस 2018 हुआ, रीजनिंग नॉर्मल लेवल की आई थी। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से अगर पिछले कंपैरिजन किया जाए तो पिछले जो उससे पहले एग्जाम्स होते थे उससे थोड़ी मॉडरेट थी, बट अभी के एग्जाम से कंपेयर किया जाए तो ठीक ठाक थी, इतनी कोई हाई लेवल की रीजनिंग नहीं थी। अगर मैं 2019 यूपी कांस्टेबल जस्ट एक साल के अंदर दूसरी भर्ती हो गई थी, 49,000 वाली या 42,000 वाली थी, तो 2019 में इसके पेपर से थोड़ा लेवल जो प्लस था, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो वीडियो 2018 में भी पूछे गए थे, डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय संबंधी वाले थे, जो कांस्टेबल में कोई भी इमेजिन नहीं करता था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफिकल्ट नहीं होते लेकिन लेंदी कह सकते हैं। बाकी सारा पेपर सेम सा था, लेकिन जो नया ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था वो निर्णय संबंधी क्वेश्चन थे। और देखिए, कोई भी चैप्टर हो चाहे कितना भी इजी हो, जब तक हम उसका बेसिक नहीं जानते एग्जाम में हमें अटकाता है। तो बेसिक सी चीज है, यहाँ लेवल प्लस हुआ, स्पेशली इससे 3 सवाल आए थे, और यही दो डिसीजन मेकिंग जो एक बड़े वाले सवाल होते हैं वही 2018 यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में भी देखे गए थे। इसका मतलब 2018 में यहाँ देखे गए तो 2019 में यहाँ भी देखे गए। ठीक है, अब मैं बात करूँ 2016 2021 के एग्जाम यूपीएसआई की, तो देखिए कई बार ना ऐसा नहीं होता, जो पिछली बार एग्जाम में आया सेम वही देखने को मिलता है। अब इसमें क्या हुआ, 2016 के हिसाब से क्या हुआ कि इसमें एक मशीन इनपुट टॉपिक होता है जो अपने यूपी में शायद ही कभी पूछा गया होता है। मशीन इनपुट टॉपिक पूछ लिया। अब जब ये वाला एग्जाम हुआ तो लोगों ने घिस घिस के मशीन इनपुट तैयार किया, लेकिन यहाँ पे मशीन इनपुट नहीं पूछा गया, रीजनिंग का वही लेवल रखा जो नॉर्मल था। एक यूपी के एग्जाम्स में रीजनिंग का लेवल होता है, ना वो वीडियो वाला था ना वो कोई था, एक नॉर्मल सा लेवल। भाई एसआई का था तो कांस्टेबल से थोड़ा ऊपर था, लेकिन नॉर्मल था, वही डायरेक्शन, डिस्टेंस, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके के थे। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की पूछी थी, यानी बाद में सबने इमेजिन किया था कि और लेवल बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ बढ़ा था, लेकिन यहाँ लेवल बढ़ने की जगह घट गया। अगर मैं यूपी जेल वार्डर 2021 की बात करूं, ठीक है ना, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स लगे भी हैं मेरे, अभी लोकल में भी हैं एक दो, तो यहाँ पे यूपी जेल वार्डर की बात करूं तो जेल वार्डर का रीजनिंग अच्छी कह सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे ट्रिकी अप्रोच के सवाल आए थे, ट्रिकी अप्रोच नहीं कह सकती बल्कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि मैं बात करूं डाइस के ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे जिसमें लैंग्वेज दे रखी थी, डाइस था ही नहीं, लैंग्वेज से आपको डाइस क्रिएट करनी है। और घन के बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिले थे, पासा हो गया घन का एक सवाल तो ऐसा मिला था दिमाग घुमा दे, आंसर इजी था लेकिन दिमाग घुमाने वाला था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं हो सकता था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी रीजनिंग अच्छी थी, लेकिन वैसे नहीं थी जैसे यूपी ट्रिपल एससी 2018 की लेंदी आई थी। ट्रिकी सवाल आए थे, अप्रोच वाले थे, मेंटल लेवल चेक करने के अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन 2018 में क्या हुआ था, लेंदी क्वेश्चंस थे। यानी अगर मैं इन सबका डेटा निकालूं तो 2018 टोटली डिफरेंट था। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 बिल्कुल इसका लेवल अलग था। जो नॉर्मल रीजनिंग आप देख सकते हो 2018 से मैंने सारे वो पेपर बता दिए जो लाइव लाइट में रहते हैं यूपी में, स्टूडेंट ज्यादातर उन्हें टारगेट करते हैं। लौट फिर के वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसका एक लेवल अलग था। तो अब क्या यूपीएसआई की तरह ये भी धोखा देगा, मतलब हम हाई लेवल के तैयार करें और फिर लो लेवल आ जाएगा? तो देखिए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि 5 साल के अंदर क्या बदला होगा, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप जो प्रैक्टिस करो ना वो पिछले वाले पेपर को बेस मानते हुए करो, क्योंकि उसमें आपका इजी लेवल तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन आप डिफिकल्ट लेवल को भी कवर करते हुए चलो, लेंदी क्वेश्चन को कवर करते हुए चलो। जैसे कि निर्णय संबंधी है, जैसे कि एक आध पजल आई थी उसमें फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं,
तो आप ये पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, पासे के, घन के, इनके अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेपर लो लेवल का आ गया तो कर ही लोगे, लेकिन हाई लेवल का आ गया और आप ये सोच के कि 5 साल में अब तो डिफरेंट आएगा, थोड़ा बहुत तो डिफर आएगा, ऐसा नहीं है पिछले वाला पैटर्न दे देंगे, तो वी कांट से एनीथिंग। तो इसलिए अभी देखिए मैंने आपको सबका हालात बता दिए, तो इसी बात को देखते हुए जो मेरा सजेशन है वो वीडियो में, और मैं भी जो बैचेस ले रही हूँ उसमें मैं निर्णय संबंधी क्वेश्चंस और जितने भी मेरे बैचेस चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी चल रहे हैं सभी में मैं ये कवर करा रही हूँ पिछले वाले पैटर्न की तरीके से, ताकि अगर आ जाए तो धोखा ना हो। तो आपको भी यही सजेशन है कि आप उसको ऐसे ही कंटिन्यू करो, ठीक है। बाकी आपको वीडियो री एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बिल्कुल श्योर आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी नए सजेशन के साथ।